गुर्जर आरक्षण का शब्द जैसे ही जहन में आता है तो वो यादें ताजा हो जाती हैं जो प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ। ऐसा आंदोलन जिसमें सबसे अधिक जन धन की हानि दोनों तरफ से हुई। एक बार फिर गुर्जर समाज ने पटरियों पर रोकने का, सड़क पर उतरने का ऐलान किया। मांगे उनकी वो हैं जो गुर्जर आरक्षण के दौरान जिन मांगों को लेकर गुर्जर समाज आंदोलन कर रहा था, चाहे वो देवनारायण योजना की बात करें, चाहे वो 5% आरक्षण की बात करें, चाहे वो स्कूटी योजना की बात करें। करीब 7 ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर आज गुर्जर समाज आंदोलन पर। लेकिन बीजेपी सरकार में गृह राज्य मंत्री और सरकार की ओर से वार्ता कर रहे जवाहर सिंह बेड़म क्या कह रहे हैं इस मामले पर। जवाहर सिंह जी, मैं इस मुद्दे पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरे जहन में एक सवाल गूंज रहा है जो मैं आपसे करना चाहता हूं कि पिछले दिनों जब मेरी आपसे मुलाकात हुई थी तो आपने अपना एक अनुभव शेयर किया था कि गुर्जर आरक्षण की जब नींव रखी गई थी तो आप पहले वो शख्स थे जो कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला से मिले और उसके बाद ये पूरा गुर्जर आरक्षण आंदोलन का मसौदा तैयार हुआ। मैं उससे इसलिए जोड़ रहा हूं कि अभी पूरा राजस्थान आपको सुन रहा है, गुर्जर आरक्षण जो आंदोलन कर रहे हैं वो भी आपको सुन रहे हैं, तो वो घटनाक्रम जानकर फिर मैं आगे की बात करूंगा। क्या था घटनाक्रम, कैसे आप आरक्षण आंदोलन से जुड़े? देखिए, स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला हमारे सबके सम्मानीय आज इस दुनिया में नहीं है। बहुत संस्मरण है उनके साथ के। वो घटनाक्रम जब भी हुआ, शुरुआत हुई, वो सारे चीजें नेपथ्य की हैं। लेकिन वर्तमान में गुर्जर समाज की ओर से महापंचायत का ऐलान हुआ तो सरकार की संवेदनशीलता, माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता, उन्होंने कहा कि भाई महापंचायत आंदोलन तो तब किए जाते हैं तब सरकार आपसे बात नहीं करे या सरकार के दरवाजे बंद हों, क्योंकि ये प्रकरण ऐसा है कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति और 41 लोग अलग से, दोनों ने अलग अलग समझौते कांग्रेस की सरकार में, माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार में किए थे। अब यदि उन समझौतों की पालना नहीं हुई तो उसके दोषी तो कांग्रेस है। हमारी सरकार को बने 18 महीने हो गए। 18 महीनों में संघर्ष समिति का प्रतिनिधि मंडल कभी भी किसी भी स्तर पर इस बात को लेकर नहीं मिला कि भाई पिछली सरकार से हमारे जो समझौते हुए थे, पिछली सरकार ने उन समझौतों की पालना नहीं की और समाज के साथ उन्होंने धोखा किया है, अब ये सरकार उन पर अमल करे। यदि उन समझौतों को लेकर किसी स्तर पर बैठ के बात होती और सरकार मना कर देती तो एक बनता है कि भाई लोकतंत्र में फिर जब सरकार नहीं सुनती है तो महापंचायत आंदोलन होते हैं। क्योंकि मैं भी गुर्जर समाज से आता हूं और इस पूरे आंदोलन की प्रक्रिया से 2001 से जुड़ा होकर के समाज के हित में हमने काम किया है और अब भी संघर्ष समिति है, वो भी समाज के हित में काम करने के लिए उत्सुक है और समाज के जिम्मेदार लोग हैं वो भी चाहते हैं कि समाज का विकास हो और सरकार भी चाहती है कि गुर्जर समाज के हित में विधि सम्मत अच्छा ढंग से क्या किया जा सकता है वो हम करें। तो फिर विवाद किस बात का? बैठे, समिति अपने लोगों के नाम दे, यहाँ प्रशासनिक स्तर पर, मंत्री स्तर पर एक समिति बना करके उनके साथ बैठ के बात करें और उसके समाधान के रास्ते निकालें। अब कांग्रेस ने पाप किया है तो उसका घड़ा हमारे ऊपर क्यों फोड़ते हैं साहब? जवाहर सिंह जी, इसमें एक सवाल ये खड़ा होता है, क्योंकि आप कल महुआ गए, आपकी भी समाज के लोगों से बात हुई है, विजय बैंसला से हमारी बात हुई थी, उनका ये कहना है कि हमको सरकार ने एक मसौदा दिया है, हमने सरकार को अपनी मांगों का मांग पत्र आपको दिया है, 12 बजे तक का वो समय आपको दे रहे हैं कि 12 बजे तक कोई सक्षम अधिकारी उनके पास सरकार की तरफ से जो आश्वासन है कि इन मांगों को ऐसे पूरा किया जाएगा, एक मसौदा लेकर पहुंच जाए, नहीं तो फिर वापस वही पटरियां रोकना, सड़क जाम की वो चेतावनी दे रहे हैं। तो इसको लेकर क्या रोड मैप सरकार ने तैयार किया है? देखिए, कल भाई विजय बैंसला और पंच पटेलों से बात हुई। मेरे पास उनके एक सहयोगी का फोन आया कि हम लोग आ रहे हैं गाजीपुर और वहाँ खुले में एक बार बैठ के बात कर लें, बंद कमरों की बजाय खुले में ठीक रहे। तो मैंने कहा मैं तो दंगली आदमी हूँ, आपके ही बीच का हूँ और समाज का हूँ, समाज कह चाहता, मुझे कोई आपत्ति नहीं। और पंच पटेलों ने मेरे से बात की थी कि भाई सरकार
के प्रतिनिधि के रूप में और समाज के व्यक्ति के रूप में आप हैं, और हमारी संघर्ष समिति के लोग, विजय बैंसला जी का ये रूट रहेगा तो गाजीपुर बैठ के बात कर लें। फिर मेरी विजय बैंसला जी से भी बात हुई, उन्होंने कहा मैं 2 सवा 2 बजे पहुंच रहा हूँ। पंच पेट्रोलों ने कहा आप आइए। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं सरकार की मंशा समाज के पटल पर रखूं, लोगों के बीच में रखूं। मैं वहां पहुंच गया। अब भाई विजय बैंसला जी पता नहीं किस कारण से नहीं आ पाए, कहीं व्यस्तता हो सकती है, महापंचायत की तैयारियों में हो सकते हैं या क्या है, वो नहीं आए। मैं सरकार की मंशा को पंच पटेलों को बीच में रखा है और पंच पटेलों ने सराहना भी की कि भाई जब सरकार वार्ता करने के लिए। अच्छा एक बात बताइए, जितने भी आंदोलन हुए हैं उसके बाद वार्ता ही तो हुई है, तो फिर वार्ता के लिए जब सरकार पहले से ही तैयार है तो गुर्जर समाज को क्यों आर्थिक नुकसान पहुंचाया जाए, क्यों उनको गर्मी में धूप में इकट्ठा किया जाए। यदि सरकार आपसे वार्ता नहीं करे और विधि सम्मत समाधान नहीं करे तो ये रास्ते खुले होते हैं, लोकतंत्र में सारी चीजें होती हैं। तो मेरी तो आज पुनः अपील है, मैं कल गया, मैं समाज का सबसे छोटा व्यक्ति हूं, मुझे कोई गुरेज नहीं है, मैंने जाकर के अपील की है और आज फिर अपील कर रहा हूं कि समाज के हित में सबकी सोच को सकारात्मक रखते हुए सरकार से उन बिंदुओं पर वार्ता करनी चाहिए। और सरकार से, मैं भी एक सरकार का अंग हूं, मेरी सक्षम स्तर पर बात हुई है। हर समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही कहा कि प्रत्येक राजस्थान का व्यक्ति मेरे परिवार का सदस्य है, जनता के प्रति जवाबदेह होकर के हमारी सरकार काम कर रही है। 18 महीनों में हमें समिति के रूप में आकर के किसी ने कोई बात नहीं रखी। अब आए रखें और जो भी विधि सम्मत कार्य होंगे उनको हम करेंगे। जवाहर सिंह जी, एक सवाल जरूर आता है क्योंकि आप सरकार के प्रतिनिधि तो हैं, एक स्वीकार्य गुर्जर नेता भी हैं, पूरे प्रदेश का गुर्जर आपकी बात को मानता है। ये मैं लगातार देख भी रहा हूँ, आपके मंत्री बनने के बाद जिस दौरे आप हो रहे हैं तो गुर्जर समाज भी ऐसा नहीं है आपकी बात को नहीं मानता, पूरी तरह से मानता है और आप भी गुर्जर समाज के हितों का ध्यान रखते हैं। सवाल ये है कि 18 महीने आपकी सरकार को हो गए, ये तो आपने खुद ने कहा है। अब क्या ऐसा क्या लेकुना उसमें रह गया, क्या कहीं अधिकारियों को कमी रह गई? क्योंकि आपने कहा कि समिति ने कोई मांग नहीं की, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि चलो समिति ने आपसे बात नहीं की, लेकिन ये तो कांग्रेस काल में 5 साल से लगातार गुर्जर समाज मांग कर रहा था, पूरे 5 साल। ये अलग बात है कि गहलोत के समय गुर्जरों ने आंदोलन नहीं किया, इस तरह की चेतावनी नहीं दी, लेकिन आंदोलन होने से पहले ही उनके 2 मंत्री जाते या अधिकारी जाते, गुर्जर आंदोलन नहीं करते। 5 साल पूरे गुर्जर समाज का ऐसे निकल गया। अब ये 18 महीने आ गया। मेरा सवाल समाज की तरफ से ये है कि अगर जो चीजें एक टेबल पे तय हो गई हैं कि भाई देवनारायण योजना में हमें ये देना है, गुर्जर समाज को इतना आरक्षण हमें देना है, तो उनको पूरा करने में क्या कोई ब्यूरोक्रेसी आड़े बन रही है? दिक्कत कहाँ आ रही है? मैं वो पूछूंगा, दिक्कत आखिर कहाँ आ रही है उनकी मांगों को पूरा करने में? देखिए, एक तो ये कहना कि गहलोत सरकार के समय पर आंदोलन नहीं हुआ था, माननीय कर्नल साहब स्वयं थे और सवाई माधोपुर में लोग बैठे और 41 लोगों ने अलग समझौता किया और फिर संघर्ष समिति ने अलग समझौता किया। उस समय आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन के बाद ही समझौते हुए। अब उस समझौते की पालना कांग्रेस के लोगों ने नहीं की तो उसका आरोप हमारे ऊपर तो नहीं होना चाहिए ना। मेरा कहना यह है कि उन समझौतों को लेकर समिति के लोगों को बैठना चाहिए था। अच्छा, मान लीजिए मैं तो उनके घर का मेंबर हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी भरतपुर जिले से आते हैं, समिति के लोग, आरक्षण संपर्क समिति के लोग उन दोनों समझौतों को लेकर बैठते और ये कहते कि इनकी पालना यहाँ नहीं हो रही है। मेरे पास रीट 372 वाले बच्चे आए थे, मैंने स्वयं ने बैठ करके जो कमेटी पिछली सरकार के दौरान बनी थी उनके सदस्यों से मिलाकर उस पर विधि सम्मत क्या हो सकता है, उनके समझौते में यही लिख रहा है कि वो विधि सम्मत कार्रवाई होगी, तो मैंने इसमें क्या हो सकता है, तो उसके लिए कार्रवाई आगे बढ़वाने का प्रयास किया। गुर्जर आंदोलन में दर्ज मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया मैंने आगे बढ़ाई। माननीय विजय बैंसला जी खुद आए थे, मैंने कहा आप फॉलोअप करते रहना, मैंने उनको कागज भी दिए। लेकिन इन समझौतों को लेकर कभी भी समिति के लोग भाई 10-20 बुलाए हों, बैठे हों, बात की हो, ऐसा प्रक्रिया नहीं हो पाई थी। अब भी कोई समय गया नहीं है। मैं ये कह रहा हूं
कि आज महापंचायत है तो महापंचायत में कहना चाहिए कि हमारे मंत्री जी कल आए थे और हमारे मंत्री ने खुद ने कहा है कि सरकार सकारात्मक है, तो महापंचायत में निर्णय लें कि भाई हम सरकार से वार्ता करेंगे, इनका समाधान करेंगे। सरकार तो हमेशा अधिकारी स्तर पर, मंत्री स्तर पर बात करने के लिए तैयार है, कभी मना नहीं किया। और मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि जो भी न्यायोचित और विधि सम्मत काम होंगे उनको पूरा करवाने का काम जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन समाज के भले के लिए समाज को किसी आंदोलन में झोंकना हमारी बुद्धिमत्ता नहीं है। अब हमारी कलम में ताकत है, तो आइए बैठिए और उनका निर्णय करें, समाधान करें। आप सरकार के हिस्सा भी है तो दिक्कत भी नहीं है पूरी कराने में। लेकिन आपने कहा कि कल आज जब महुआ गए तो विजय वैसलावर नहीं आए, एक बात। दूसरी, इस दौरान समिति ने कोई वार्ता सरकार से नहीं की। एक पॉइंट, विजय वैसला भी आपके ही हैं, आपकी पार्टी से चुनाव लड़े हैं, ठीक है। दूसरी बार टिकट उनको नहीं मिला तो जरूर थोड़ा मनमुटाव हुआ था, वो अलग विषय है। लेकिन क्या फिर ये कोई ईगो क्लैशेज है, कोई ईगो क्लैशेज हो रहा है आपस में कि एक टेबल पर नहीं आ पा रहे हैं आप और विजय वैसला? दिक्कत कहाँ रही है? समाज के हित के लिए आप भी तैयार हो, वो भी अपने आप को समाज के हित के लिए लड़ने की बात कर रहे हैं, आप पूरी तरह से दावा कर रहे हैं कि आप पूरी तरह से समाज के साथ है और सरकार गुर्जरों की मांगों के साथ है। तो फिर दो नेताओं को एक टेबल पर आने में इतना समय क्यों लग रहा है? क्यों एक टेबल पर नहीं टॉक हो पा रही है? गुर्जर हित की बात दोनों कर रहे हैं आप। देखिए, मेरी उनकी 2-3 बार अब भी बात हुई है, हमारे मधुर संबंध है और लगातार बात करके समाधान के उपायों पर हमने विचार भी किया है। लेकिन मैंने कहा है, मेरी आपकी व्यक्तिगत जो बातें हैं ये हमारे पारिवारिक संबंध हैं, लेकिन सरकार के साथ जब हमको बैठना है तो अपने डिमांड्स, सरकार के स्तर पर क्या खामियां हैं, कांग्रेस के लोगों ने क्या क्या धोखे किए और अब सरकार उसमें सकारात्मक विधि सम्मत क्या कर सकती है, इस पर टेबल पर बैठना चाहिए, मेरा ये सुझाव है। और हम सब एकजुट होकर के एक जाजम पे बैठेंगे तो उसका रास्ता भी सही निकलेगा और उचित समाधान भी होगा। कुछ जवाहर सिंह जी, ये मैं देख रहा था तो विजय वैसला से भी हमारी भी बात हो रही थी, कुछ वो मांगे जो उन्होंने रखी हैं, इनमें ऐसी कौन सी जो मांग है सरकार उसको पूरा नहीं कर पाई? 7 मांगों की भी बात कर रहे हो। 9वीं अनुसूची में आप आरक्षण की बात कर रहे हैं लगातार कि भाई आपने आरक्षण दिया है तो 9वीं अनुसूची में गुर्जर आरक्षण को शामिल कर लीजिए। एक वो बात कह रहे हैं कि देवनारायण योजना में जो प्रभावी तरीके से जो वायदे किए उनको आप पूरा कर दीजिए। एक आप खुद ही कह रहे हैं कि रीट के जो 372 पदों पर मामला वो आपसे मुलाकात हुई है, आपने आश्वासन दिया है। एक वो जो मुकदमे वापस है, क्योंकि मुकदमे वापस की तो मैं उस वक्त से गुर्जर आरक्षण आंदोलन कवर कर रहा हूँ जो पहला आंदोलन हुआ था लगातार, तब भी जब ये आंदोलन थम गया, गुर्जर समाज की मांगे मान ली गई तो कहा था कि भाई मुकदमे वापस हो जाएंगे। हो सकता है कुछ ऐसे केसेज हो सकते हैं जिनको बिना कोर्ट की अनुमति से वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा है कि ये जो मांगे 7 मांगे, क्या इनमें से कोई भी ऐसी मांग है जिसको सरकार पूरा नहीं कर सकती, या इसमें कोई तकनीकी बाधा है, या इसमें कोई विधि सम्मत रास्ता नहीं निकल रहा है? देखिए, फिर वही बात आ जाती है, मैं ये कह रहा हूं कि जो भी ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर सरकार के स्तर पर बात करके समाधान किया जा सकता है। और माननीय विजय वैसला जी सब ये बात समझते भी हैं कि बैठ के बात होंगी और बात करनी भी है, तो मेरी तो हमेशा यही अपील है कि सरकार सकारात्मक है कि जो भी विधि सम्मत काम है वो हम करने के लिए तैयार हैं। और माननीय विजय वैसला जी और पूरी टीम जो भी है वो भी यही कहती है कि हमारे काम होने चाहिए। बात यह है साहब कि जब आप बैठ के बात ही नहीं कर रहे तो फिर समाधान के जो रास्ते हैं, कुछ सुझाव वो दें, कुछ हम बात करें और उसका एक रास्ता निकले। वो खुद भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए, मुख्यमंत्री जी माननीय किरोड़ी वैसला जी की, कर्नल साहब की मूर्ति का अनावरण करने गए, मुंडिया गए, कोई बात नहीं आई सामने। उपचुनाव से पहले मिलना जुलना हुआ, सारी चीजें हुई, कोई बात सामने आई नहीं। अब कोई बात थी तो एक बार मैं समझता हूं कि समाज के हित में, चूंकि तुम भारतीय जनता पार्टी के खुद मेंबर हो, हमारे आपके सबके संबंध बहुत अच्छे हैं और समाज हित में हम सब काम करना चाहते हैं, तो बैठ करके बात करने में कोई नुकसान नहीं है। आज भी
मेरी उम्मीद है और मुझे पूरा भरोसा भी है कि विजय बैंसला जी आज पंचायत में ये कहेंगे भी कि भाई हमारे भाई मंत्री जी आए थे और उन्होंने वार्ता का निमंत्रण दिया है तो हमको वार्ता के लिए जाना चाहिए, और ये उनका बड़प्पन भी होगा। समाज को नुकसान से बचाने की जिम्मेदारी सामाजिक नेताओं की और राजनेताओं की सबकी है। अब देखिए, माननीय भजनलाल शर्मा जी ने समाज के लिए जो ठोस काम किए, भगवान देवनारायण जी की जन्मस्थली मालासेरी डूंगरी, गढ़गोठा, बड़नगर, साड़ूमाता की बावड़ी, सवाई भोज जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल है, उनके विकास के लिए शानदार बजट दिया। हमने कहा कि कैमरी हमारा एक पूर्वी राजस्थान का प्रमुख धाम है, जगदीश धाम, उसको कृष्ण कमर पथ में जोड़ा। हमने कहा बाबू महाराज पर लोग आते हैं, वहाँ संसाधन नहीं है, वहाँ करोड़ों रुपए की लागत से एक मल्टीपर्पज हॉल बनाने की उन्होंने राशि स्वीकृत करवाने का काम किया। कारिसदेव में कई प्रदेशों के लोग आते हैं, उसकी रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो, पैनोरमा हो, उसके लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि अब इन चीजों को जो आस्था के केंद्र है गुर्जर समाज के, इनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जोड़िए। तो आप देखिए आदिबद्री के पास उन्होंने कॉलेज कर दिया, आवासीय विद्यालय कर दिया, आपके कैमरी में आवासीय विद्यालय कर दिया, कॉलेज वहाँ बन रहा है, हमारे सवाई भोज में आवासीय विद्यालय घोषित कर दिया। तो मुख्यमंत्री जी का सोच है कि गुर्जर समाज को पिछले आज़ादी के बाद जो कमियां रही हैं वो हमारी सरकार के रहते वो मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मिले, उनका सकारात्मक सोच है। तो उस सोच को और आगे बढ़ाते हुए यदि कहीं कांग्रेस के समय पर हमारे समाज के साथ धोखा किया है तो अब उनका समाधान करने के लिए टेबल पर बैठ करके आगे बढ़ना चाहिए, यही मेरा तो कहना है। बाकी समाज का भला सोचना हमारा फर्ज है, हमने गुजरी की कोख से जन्म लिया है, हम आम जनता के सर्व समाज के प्रति जवाबदेह होकर के गुर्जर समाज के भी भले के लिए काम करेंगे। थैंक यू। ये थे जवाहर सिंह बेडम, जिन्होंने कहा है कि हम पूरी तरह से गुर्जर समाज की मांगों के साथ हैं, सरकार गुर्जर समाज के साथ है। अब देखना ये होगा कि 12 बजे के बाद क्या सरकार और गुर्जर समाज के नेताओं में कोई वार्ता हो पाती है, क्या एक बार फिर प्रदेश गुर्जर आरक्षण की तस्वीरें देखेगा या शांतिपूर्ण समाधान इसका होगा।